साल 1996 ब्राज़ील का एक छोटा सा शहर अटाला। ये जगह आम लोगों के लिए नहीं है। ये शहर ब्राज़ील के पश्चिमी अमेज़न में पेरू बॉर्डर के बिल्कुल पास बसा हुआ है। यहाँ से आगे का इलाका वेल्डो जवारी के नाम से जाना जाता है। ये जंगल का वो हिस्सा है जहाँ सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक मुश्किल से पहुँचती है, और इसी घने अंधेरे साए में रहती है दुनिया की सबसे खूंखार और ख़तरनाक आदिवासी जनजाति कोरुबो। ये वो लोग हैं जिनके लिए बाहरी दुनिया का कोई मतलब नहीं, और जो भी इनके इलाके में गया वो कभी वापस लौटकर अपनी कहानी नहीं सुना पाया। इसीलिए सरकार ने यहाँ जाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी। तारीख थी 26 अक्टूबर 1996। दो सोशलिस्ट दोस्त थे, 35 साल का मैटियो और एलिस। दोनों के सिर पर समाज सेवा का जुनून सवार था। उनका मानना था कि जंगल में छिपे ये लोग भी हमारी तरह इंसान हैं और उन्हें आज की दुनिया से जोड़ना ज़रूरी है। इसी पागलपन में उन्होंने वो फैसला लिया जो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। उन्होंने तय किया कि वो चोरी छिपे बिना किसी परमिशन के उस प्रतिबंधित जंगल में घुसेंगे। रात के 8 बजे थे, खूब अंधेरा था। फॉरेस्ट गार्ड्स की नज़रों से बचते हुए मैटियो और एलिस ने जंगल की सरहद पार कर ली। उनकी पीठ पर बैग थे जिनमें सूखी रोटियां, पानी, एक कैमरा, टॉर्च और एक मजबूत रस्सी थी। हाथ में एक नक्शा था और वे पेड़ों पर चाकू से निशान बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्लान के मुताबिक उन्हें गार्ड ऑफिस से 35 किलोमीटर अंदर जाना था। जैसे जैसे वे आगे जा रहे थे, जंगल की आवाज़ें बदल रही थीं। झींगुरों की आवाज़ अब किसी सायरन जैसी लग रही थी। डर के मारे उनके गले सूख रहे थे, लेकिन पैर रुक नहीं रहे थे। करीब 2 किलोमीटर अंदर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि रात में चलना मौत को दावत देने जैसा है। उन्होंने एक विशालकाय पेड़ चुना और उस पर चढ़ गए। सुबह की पहली किरण के साथ वो नीचे उतरे। माटियो आगे था, हाथ में डंडा लिए झाड़ियों को हटाता हुआ। एलिस उसके पीछे। अचानक एलिस ने दूरबीन आंखों से लगाई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। झाड़ियों के बीच उसे कुछ झोपड़ियां दिखाई दीं, बहुत अजीब तरीके से बनी हुई। वो समझ गए कि वे कोरुबो आदिवासियों के इलाके के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। एक गलत कदम और खेल खत्म। उन्होंने तुरंत एक बड़ा और घना पेड़ ढूंढा जिसकी पत्तियां उन्हें पूरी तरह छिपा सकें। उनका प्लान था कि वहीं छिपकर रात होने का इंतजार करेंगे और दूरबीन से उन आदिवासियों की हर हरकत पर नजर रखेंगे। वो देखना चाहते थे कि ये लोग रहते कैसे हैं, खाते क्या हैं और इनका व्यवहार कैसा है। सूरज ढलने लगा, जंगल फिर से अपने डरावने रूप में आने लगा, लेकिन उनकी नजरें उन झोपड़ियों से नहीं हट रही थीं। वो जानते थे कि अब जो भी होगा वो खतरनाक होगा, पर जिज्ञासा ने उनके डर को दबा रखा था। वो बस मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जंगल ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। पूरी रात उन्होंने उसी पेड़ पर जागकर गुजारी। सुबह होते ही जब सूरज की रोशनी फैली, माटियो ने एक फैसला किया जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। वो अकेला नीचे उतरा। हाथ में एक किताब थी जिसमें बाहरी दुनिया की तस्वीरें थीं और दूसरे हाथ में दोस्ती के तौर पर देने के लिए थोड़ा खाना। एलिस का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने रोकने की कोशिश की, पर माटियो ने उसे ऊपर ही रहने का इशारा किया। वो धीरे धीरे, बहुत संभल कर आदिवासियों की बस्ती की तरफ बढ़ने लगा। उसकी सांसें अटकी हुई थीं। तभी अचानक एक आदिवासी की नजर माटियो पर पड़ी। उसने एक अजीब सी आवाज निकाली और देखते ही देखते वहां कई आदिवासी जमा हो गए। उनके हाथ में तीर कमान और बड़े बड़े डंडे थे। वो माटियो को ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई शिकार सामने आ गया हो। माटियो डरा नहीं, या शायद उसने डर छिपा लिया। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता रहा। एलिस ऊपर से दूरबीन लगाकर सब देख रही थी। तभी एक आदिवासी महिला, शायद कबीले में ऊंचा दर्जा रखने वाली, माटियो के पास आई और गुस्से में चिल्लाने लगी। माटियो उनकी भाषा नहीं समझ पाया। उसने किताब निकाली और तस्वीरें दिखाने की कोशिश की कि वो दुश्मन नहीं है, लेकिन उस महिला ने किताब को हाथ मारकर गिरा दिया और माटियो को जोर से धक्का दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वो संभल पाता, कुछ आदिवासी पुरुष आए और उसे जानवरों की तरह दबोच लिया। वो उसे घसीटते हुए अपने बस्ती के अंदर ले गए। माटियो की चीखें जंगल में कहीं दब कर रह गईं। एलिस सब देख रही थी। उसका शरीर कांप रहा था।
कुछ देर बाद मार्टियो दिखना बंद हो गया क्योंकि वो उसे झोपड़ियों के पीछे ले गए थे। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन मार्टियो का कोई पता नहीं चला। एलिस के आंसू सूख चुके थे, उसके दिमाग में डरावने ख्याल दौड़ रहे थे। तभी उसकी नजर कुछ हलचल पर पड़ी। कुछ आदिवासी अपने कंधों पर एक लंबा बांस उठाकर ला रहे थे, जैसे किसी मरे हुए जानवर को। दूरबीन लगाकर उसने देखा और उसकी सांसें रुक गईं। उस बांस से किसी इंसान के हाथ पैर बंधे हुए थे। आदिवासी उसे बस्ती से थोड़ी दूर कचरे की तरह फेंक कर चले गए। एलिस तुरंत नीचे उतरी, पागलों की तरह भागी। पास जाकर जो उसने देखा, उसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया। वो मार्टियो था, उसका दोस्त, जिसे बेरहमी से मार दिया गया था। एलिस घुटनों पर गिर पड़ी, अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी आवाज बाहर ना आए। लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि अगर वो यहां एक पल और रुकी तो उसका भी यही हाल होगा। आंखों में बचे आंसू पोंछकर वो उठी और भागना शुरू कर दिया। रात का अंधेरा फिर छा गया। जंगल और भी डरावना लगने लगा। झाड़ियां, कांटे सब उसके कपड़ों और त्वचा को फाड़ रहे थे। पूरी रात वो किसी साये की तरह भागती रही। भूख, प्यास और थकान ने उसे तोड़ दिया। उसे मति भ्रम होने लगा। आखिरकार उसका शरीर जवाब दे गया। वो एक नदी किनारे गिरकर बेहोश हो गई। अगली सुबह फॉरेस्ट ऑफिसर गश्ती पर थे। उन्होंने एक लड़की को बेहोश पाया। वो एलिस थी। उसे स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल ले जाया गया। कई दिनों तक वो जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। होश आने पर पुलिस ने पूछताछ की तो उसने कांपते होठों से पूरी खौफनाक कहानी सुना दी। गैर कानूनी तरीके से प्रतिबंधित इलाके में घुसने के लिए उसे सजा भी मिली। मार्टियो और एलिस की कहानी अमेज़न के काले इतिहास का बस एक पन्ना है। अमेज़न जंगल में ऐसे हजारों किस्से दफन हैं, ऐसी खौफनाक घटनाएं जिन्हें सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी और आपको यकीन हो जाएगा कि इंसान प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं है। अब आपको एक और घटना बताते हैं। सितंबर 2023 की ब्राजील की कुयाबा नदी में कुछ लोग नाव पर मस्ती कर रहे थे। उनके साथ था जोने होजी सिल्वा दलाज। अचानक एक आदमी नाव से फिसलकर नदी में गिर गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई समझ ही नहीं पाया। अमेज़न की नदियां ऊपर से शांत पर नीचे से बेहद खतरनाक। जब तक दोस्तों ने उस आदमी को बाहर निकाला, बहुत देर हो चुकी थी। उसका एक पैर गायब था। खून की नदी बह रही थी। पानी में किसी अज्ञात जीव ने उसका पैर एक झटके में काट कर खा लिया था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो दृश्य, खून से लथपथ नाव, आज भी हर किसी के दिल में एक बुरे सपने की तरह बसा हुआ है। अब बात करते हैं अमेज़न के अनसुलझे रहस्यों की, उन रहस्यों की जो जंगल की गहराइयों में छिपे हैं, उन दंत कथाओं की जो 311 आदिवासी जनजातियों की कहानियों में जिंदा हैं। सबसे पहले स्वर्ण मरीचिका की नदी, द रिवर ऑफ गोल्डन मिराज। अमेज़न में एक नदी है जिसका पानी सूरज की रोशनी में पिघले हुए सोने जैसा चमकता है। कायापो जनजाति के अनुसार इस नदी के नीचे एक प्राचीन सुनहरी दुनिया बसी है। वो कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को उस शहर की परछाई पानी पर दिखती है, लेकिन चेतावनी ये है कि जिसने उसे छूने की कोशिश की, नदी ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया। दूसरा है आत्माओं का पेड़, द ट्री ऑफ सोल्स। यानोमामी जनजाति से पूछती है। उनका मानना है कि उनके पूर्वजों की आत्माएं इसी पेड़ में रहती हैं। इसकी छाल से बनी दवा बीमार को मौत के मुंह से वापस ले आती है। फिर आता है पत्थर का नक्शा, द स्टोन मैप। गुफा की दीवार पर खुदा हुआ एक बेहद पुराना नक्शा। माना जाता है कि ये एक खोई हुई सभ्यता का बनाया हुआ है, लेकिन जो भी इसे समझने की कोशिश करता, जंगल में ही खो जाता है। फिर चुंबकीय पहाड़ी। यहाँ कंपस की सुई पागलों की तरह घूमती है, घड़ियां रुक जाती हैं, जीपीएस फेल हो जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये चुंबकीय पत्थर है। आदिवासी कहते हैं कि ये किसी शक्तिशाली आत्मा की सीमा है। अब सबसे बड़ा रहस्य, पानी के नीचे का शहर। लाइडार टेक्नोलॉजी ने अमेज़न नदी के नीचे एक पूरे शहर जैसी संरचनाएं देखी हैं। आदिवासी कथाओं में भी इस दुनिया का जिक्र मिलता है। शायद हजारों साल पहले लोग वहां रहते थे। फिर बादलों का जंगल, द क्लाउड फॉरेस्ट, हमेशा धुंध में डूबा हुआ। यहाँ के पेड़ जमीन से नहीं, हवा से पानी पीते हैं। यहाँ के जीव इतने अनोखे हैं कि लगता है किसी और ग्रह पर आ गए हों। और अंत में एक ऐसा जीव जो गिरगिट का भी बाप है,
ये जीव रंग भी बदलता है और शरीर का आकार भी। पत्ते पर बैठेगा तो चपटा हो जाएगा, लकड़ी पर गोल, आपकी आंखों के सामने होगा और आप उसे देख भी नहीं पाएंगे। और अब एक घटना जो आपको झकझोर देगी। साल 2012। अमेज़न रिवर शार्क। पॉल नाम का टूरिस्ट नाव से हाथ बाहर निकालकर पानी से खेल रहा था। एक झटका लगा और उसकी 2 उंगलियां गायब थीं। अमेज़न कभी चेतावनी नहीं देता, बस हमला करता है। दोस्तों, अमेज़न पृथ्वी का आखिरी रहस्यमयी स्थान है। यहां आज भी ऐसे इलाके हैं जहां इंसान क्या सैटेलाइट भी नहीं पहुंच पाया। पता नहीं वहां कौन सी सभ्यताएं, कौन से दानव, कौन से राज छिपे बैठे हैं। शायद कुछ रहस्य ही रहने चाहिए। इस जंगल की खूबसूरती एक छलावा है और इसकी खामोशी एक चेतावनी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अमेज़न की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा? क्या आप कभी अमेज़न जाने की हिम्मत करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।